study buddies, how are you all? I hope you are all doing great. आज हम लोग बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थी है स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन, इस टॉपिक पे हम लोग अपना पूरा आज प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। स्टेम ऑफ प्लांट, जो प्लांट स्टेम है वो एल्सिस है जो कि डेवलप होता है फ्रॉम पिम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से पिम्यूल से ड्यूरिंग तब सीड जर्मिनेशन के टाइम ये ग्रो होता है टुवर्ड्स द लाइट बिकॉज ये फोटोट्रॉपिक होता है और अवे फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि ये जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सबसे जो डिफरेंट फीचर है एक स्टेम का कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स वैसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लीफ अटैच होती हैं, वेयर जो पोर्शन होता है दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का उसे इंटरनोड कहा जाता है। अपने अर्ली स्टेज में जो स्टेम होता है वो यूजुअली ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट ये वुडी हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है जैसे कि प्लांट मैच्योर्स होता है। ये लैटरल अपेंडिक्स बियर सकता है जैसे कि लीफ, ब्रांचेस और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं जैसे कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें लीफ वेन है, ये इंटरनोड्स हैं, ये एक्सिलरी बड है, ये नोड है, ये इंटरनोड्स हैं, ये भी एक नोड है, ये पेट्रिटोल है, ये इंटरनोड। अब दूसरा पेज है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शन। जो स्टेम करता है वो परफॉर्म करता है वाइटल रोल्स फॉर प्लांट से सर्वाइवल के लिए। ये प्राइमरी फंक्शन होता है ताकि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो कि सपोर्ट करता है फॉलिएज को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ये एक्ट करता है प्राइमरी कंडक्शन की तरह, चैनल करता है और ऑल्सो ये हेल्प करता है प्लांट को ताकि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके और मिनरल्स को तरह से रूट से लेके लीफ तक। और ये जो सिंथेसाइज फूड है ग्लूकोज तो फ्रॉम लीफ और दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट्स तो वो स्टोरेज ऑर्गन तक पहुँचा सके। और जो स्टेम होता है वो मेनली प्रोसेस करता है मल्टी सेलुलर हेयर जिसे टाइट्रोम्स कहते हैं, जो कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में ट्रांसपीरेशन तो और प्रोटेक्ट करता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स से। स्टेम एक साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी और टर्मिनरी बग्स भी होता है। ये इसका जाइलम पार्ट है, इसमें वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होंगे। ये वन वे फ्लो ऑफ सिनेप्स है। ये थिक सेल वॉल लैंगनिंग है, इसमें सेल में नो एंड वॉल्स होती हैं बिटवीन देम। ये फ्लोएम है, इसमें वाटर और फूड दोनों ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो वे सिनेप्स हैं। ये थिक सेल वॉल्स ऑफ सेलुलोज से बने होते हैं। ये सेल्स में है सेल वॉल एंड होता है विथ पेरिफोर्सेंस। ओके, फिर हम डाइवर्सिटी देखते हैं इनके आर्किटेक्चर में। जो स्टेम वारी करता है सिग्निफिकेंटली अपने आर्किटेक्चर में बेस्ड अपने सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ और हैबिटेट के अनुसार। उनके जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है, अब इफ दे कैटेगराइज इनटू स्टोरेज स्टेम तो वो इरेक्ट होंगे और वीक स्टेम होंगे। जो स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं वो पाए जाते हैं ट्रीज में और सर्ब्स में, जो कि ऊपर खड़े रहें विथआउट एनी सपोर्ट। और जो वीक स्टेम्स होती हैं जैसे कि क्रीपर्स में और क्लाइंबर्स में, वो अनेबल होती हैं, वो अपने से अपना वेट नहीं उठा पाती, या तो ग्राउंड में वो लेती रहती हैं या किसी एक्सटर्नल सपोर्ट से वो रहती हैं। ये अडेप्ट करता है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन तो स्टेम अंडर जो करता है मॉडिफिकेशन। स्टेम में 3 कैटेगरीज होती हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियर और एरियर। ये यूनिक साइटोलॉजिकल पर्पस के लिए होते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, इसमें स्केल्स हैं, इसमें हार्ट रिटर्न है, ये सॉफ्ट है, क्रीपर प्लांट है। ओके, फिर हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे जो कि है पोटैटो। जो स्टेम जो होते हैं वो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं
और अनफेवरेबल कंडीशन सोलेनम ट्यूबरसम उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जो टर्मिनल एंड होता है और अंडरग्राउंड बांधते तब वो फूल जाते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च इकट्ठा हो जाता है। और जो ट्यूब होते हैं वो प्रोसेस करते हैं सर्वल, उसमें आइस होती हैं जो 3 नोड्स होते हैं। इसमें एक्सिलरी बर्ड्स हो गए, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्टेज ऑफ लीफ से। ओके, जब इन्हें सॉइल में प्लांट किया जाता है तो हर आई पोटेंशियली एक स्प्राउट ले सकता है और डेवलप हो सकता है एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट में, जो एक पावरफुल टूल है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये पोटैटो प्लांट है, ये इसका पोटैटो है, ये पोटैटो प्लांट है। ओके, फिर हमारा दूसरा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है वो जिंगर है। ये एक राइजोम होता है, थिक होता है, फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि ग्रो करता है हॉरिजेंटली पैरेलल होता है जिससे सरफेस ऑफ द सॉइल। जिंजर और द टर्मरिक हैं वो एक्सेलेंट एग्जाम्पल हैं। इनमें रूट्स की तरह ये डिस्टिंक्ट इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ये कवर होते हैं पतले ब्राउनिश स्टेल लीफ से। नोड प्रोसेस करता है एक्सिलरी और एक्ट करता है ऑर्गन ऑफ पीनेट्रेशन, अलाउ करता है प्लांट टू सर्वाइव विंटर और ड्रॉथ में। और ये रिच स्टोरेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स से और ये यूज होते हैं कुकिंग में और मेडिसिन में। ओके, ये जिंदा सा प्लांट है, ये एडवेंटेरियस रूट्स हैं, ये इंटर नोट्स हैं, ये बग्स हैं, ये स्टेल्स हैं, लीफ हैं, ये नोट्स हैं, ये लीफ हैं, ये स्टेम्स हैं। ओके, फिर हमारा अगला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बल्ब है, अनियन है। तो जो अनियन होता है वो एक हाईली रिड्यूस डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये अनियन जो होता है ये सेल्फ वेरी स्मॉल होती है, बल्क ऑफ द बल्ब होती है। ये मेड होती है इस फ्लैशी कंसनट्रेट स्केल से लीफ से जो कि फूड स्टोर करते हैं। जो अपर पार्ट होता है डिस्क लाइक स्टेम होता है, ये बियर करता है टर्मिनल बड। वाइल लोअर साइड होती हैं वो एक राइज करती हैं क्लस्टर्स ऑफ एडवेंटेरियस रूट्स। जो बल्ब जो होते हैं वो टिपिकली फाउंड होते हैं मोनोकोटिलेडस फाउंड में प्लांट्स में। जो आउटर लीव्स होती हैं अब इस अनियन की ये यूजुअली ड्राई होती हैं और पेपरी होती हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इनर फ्लेशी लेवल्स को और स्टोर करती हैं एनर्जी जो प्लांट्स की फ्यूचर ग्रोथ को। ये इसका लीव्स है, ये सिर्फ फॉलिकल स्टेम है, ये ट्यूनिकल है, ये मॉडिफाइड कम्पैक्ट स्टेम है, ये एडवेंटेरियस रूट्स है। फिर सब एरिया मॉडिफिकेशन जिसको ग्रास भी कहते हैं। तो सब एरिया मॉडिफिकेशन ओकर रहता है प्लांट्स में जहाँ पे स्टेम जो होता है वो पार्शियली अंडरग्राउंड होती है और पार्शियली एयर में होती है। जो रनर होता है ये एक नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल ब्रांच होती है जो कि डेवलप होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्राउंड और स्प्रेड होता है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द सॉइल। इसका एग्जाम्पल है दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी। ये एक स्पेसिफिक इंटरवल नोड्स और रनर प्रोड्यूस करते हैं डाउनवर्ड्स पे इनटू सॉइल और क्लस्टर ऑफ लीफ अपवर्ड। जब रनर ब्रेक होता है ड्यू टू इंजरी या डिटे की वजह से तो इंडिविजुअल यूनिक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अलाउ करते हैं ग्रास टू स्प्रेड होने के लिए। ये इसका एग्जाम्पल ये एडवेंटेरियस रूट्स हैं, ये नोड्स हैं, ये स्केल्स हैं, ये एरियल रूट है, ये रनर है। ओके, ये ग्रुप डाटा फिगर है। फिर सब एरिया मॉडिफिकेशन जिसको वाटर हैनिट्रिक्स भी कहा जाता है, ऑफसेट भी कहा जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो ऑफसेट एक मॉडिफिकेशन है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, स्पेसिफिकली रोसलेट ऑफ लीफ। ये शॉर्ट होती हैं, थिक होती हैं, हॉरिजेंटल ब्रांचेस होती हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं एक्सिल ऑफ लीफ पे। इसका एग्जाम्पल है वाटर हैनेट्रिट जो कि ऑफसेट है, ये शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, देन रनर और ये ग्रो होते हैं ऑन द वाटर की सरफेस पे एट द एवरी नोड। ये प्रोड्यूस करते हैं एक क्लस्टर ऑफ लीफ अपने ऊपर एंड ट्रुफ्ट ऑफ एडवेंटेरियस रूट बिलो। ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ स्टेज ये ट्यूटली कवर करते हैं इंटायर वाटर बॉडी को। लीव करते हैं इस नेम टेरर ऑफ बंगाल। ये है इसका स्टिग्मा, पिस्टिल, पेटल, ये स्टेम है, लीफ है, ये रूट्स है, ये वाटर हैनेट्रिट है। ओके, अब हम लोग एरिया मॉडिफिकेशन की बात करेंगे जिसको ट्रेंडलेस और थॉर्न्स बोलते हैं। तो एरिया मॉडिफिकेशन होते हैं वो चेंज करते हैं स्टेम तो जो कि ऑकर होता है अबव द स्टेम
और जो ओकर होता है अबाउट द ग्राउंड, और ये परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन। तो जो स्टेम टेंडर्स होते हैं ये पतले होते हैं, वायर लाइट होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ये हेल्प करते हैं वीट स्टेम, तो जैसे कि ग्रेप्स में या ग्राउंड नट्स में यदि वो क्लाइंब हो सकती है, ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, जिससे थिग्मो मॉर्टोफिज्म भी कहते हैं। थॉर्न्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम एक्सेलरी बग। ये प्लांट्स होते हैं जैसे सिट्रस में जो कि लेमन में पाया जाता है, और बॉर्गनविला में थॉर्न्स प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम एनिमल्स तो, और रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस इन ड्राई एनवायरनमेंट। अनलाइक petals, thorns have a deep vascular connection to the stem। ये टेंडर्स हैं, ये थॉर्न्स हैं। ओके, फिर लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। तो दी स्टेम जो होता है वो हाईली वर्सेटाइल और एडेप्टिव ऑर्गन होता है प्लांट बॉडी का। इसका बेसिक रोल तो होता है प्रोवाइड सपोर्ट और कंडीशन इज एबिलिटी टू ट्रांसफर इनटू ट्यूब फॉर स्टोरेज। जो रनर्स होता है वो फॉर रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और थॉर्न्स होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये दिखाता है इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ द प्लांट की, और अंडरस्टैंड करवाता है दिस मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। ये ज़रूरी है फॉर हमारे स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी के लिए, हमारे लिए, एज द फॉर्म द बेसिक ऑफ द प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर साइंस। ये कुछ रेफरेंस पॉइंट्स है, आप इसमें देख सकते हैं। ओके, सो इसी पूरे असाइनमेंट में इतना ही था। आई होप कि आप तो पसंद आया था, आप तो हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।